आज का जो सेशन है हम लोग लेके आए हैं सर्कल का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसमें दो ही फार्मूला है, ऑलमोस्ट वीडियो तो बना चुके हैं हम लोग। आज बेसिक फार्मूला करेंगे कि बेसिक्स जो क्वेश्चंस हैं कहाँ स्टार्ट होने चाहिए, और अगर इतना आपको आ गया तो आप आंसर आसानी से कर सकते हैं। दो ही फार्मूला है आपका, वो याद रखिएगा। वहाँ भी बताए थे कि अगर ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है, तो इसको जो है ना आप सेक्टर कहते हैं। ये जो हो जाएगा ना आपका सेक्टर हो गया, और यहाँ एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर हम लोग पेरीमीटर से अगर पेरीमीटर लेके चले, आर्क का लेंथ लेके चले, तो आप क्या कर सकते हैं, 360/2πr इज इक्वल टू थीटा बाई कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। हाँ, ये पहला आपका है। अगर दूसरा बात करें तो ये 360 अपॉन आपका πr स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा अपॉन एरिया ऑफ सेक्टर, इसको कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो हमें सेकंड वाला फार्मूला लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आ गया 360 अपॉन कितना हो गया, πr स्क्वायर इज इक्वल टू एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, और एरिया आपको निकालना है, इसको ए मान लीजिए। तो ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एयर कितना हो जाएगा, 60 अपॉन πr स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 360। तो ये कट गया और ये 6 बार में, मतलब यहाँ से अगर हम लोग कहें तो आपका पाई इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 6। तो 2 3 जा और 2 5 जा, मतलब कितना हो जाएगा, 50π/3। अब देखिए 50π/3 को आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो अलग तरीके से दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 50 इंटू 3.14 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना। तो अब हाँ, ठीक है, ऑलमोस्ट आपका जो आ जाएगा, और इसको कर देंगे 3 से। तो ये जो है ना आपका लगभग यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर ना करके इधर कर दीजिए मल्टीप्लाई। 5 20 7, सॉरी गलती हो रहा था, और तब 2 पॉइंट्स के बाद जो है ना अभी यहाँ पे इतना अपॉन कितना जाएगा, 3। ये आ जाएगा 52 के अप्रॉक्सीमेटली, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन जो है ना आपको ना इस तरह से दिया हुआ है, ऑप्शन ही मैंने इसका जो है ना बहुत अच्छा दिया हुआ है कि कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन ना आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, ना ही ऑप्शन आपको जो है ना ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, 52 डायरेक्टली दिया हुआ है 52 के लेवल। तब क्या करेंगे, तो जो आपका जो आप जब बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है ना, अब इन सबको आप सॉल्व कीजिए। अब इन सबको सॉल्व करने के बाद जो आपके आंसर के इक्वल हो जाएगा वही हो जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर आ रहा है उसी के फॉर्म में आपका आंसर दिया रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये ऑप्शन है बी है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका अप्रॉक्सीमेटली 52 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर आएगा, इसलिए यहाँ पे ये है। तो इस लहजे से जो है ना ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि जो आप निकाल रहे हैं वही नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है। हाँ, अगर सब्जेक्टिव है तो फिर जो आपका आंसर आया वो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तब है यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R। अब ये आपको क्या है ना कि एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हम अभी जो फार्मूला हम लोग लिखे थे कि 360 अपॉन क्या लिखे थे, πr स्क्वायर। तो यहाँ पे r दिया हुआ है तो r स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू एंगल कितना, थीटा लिखते थे, तो एंगल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है, अपॉन क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, तो P इंटू πr स्क्वायर अपॉन 360। तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब 360 किस में दे दे, एक ही दिया, क्या निकाला हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर आपको दिया हुआ है, तो हाँ, अब देखिए 360 आपको नीचे में चाहिए, तो नीचे में 360 ये देख के सिर्फ नहीं का आंसर करना है, समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2πr दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको क्या आ रहा है, πr स्क्वायर, चूंकि एरिया पूछा है ना,
एरिया पूछा है, ये किसका आएगा, लेंथ ऑफ आर्क का आएगा फार्मूला, ठीक है। ये अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो ये 360 देख के सिर्फ कन्फ्यूज नहीं हो जाना है, जल्दी से हबड़ा के नहीं मार देना है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 180 है, तो 180 वाला तो नहीं होगा, चलिए हटा दीजिए। अब बचा दो ही ऑप्शन, तो ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे सर 720 कैसे आ गए, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना अगर 2 से इसको काट दें तो ऑलमोस्ट आपका 360 रहेगा, तो P इंटू पाई आर स्क्वायर बटा कितना बचेगा 360, जो कि हमारा आंसर है। तो ऑप्शंस पे देख के हड़बड़ाएंगे नहीं, ऑप्शंस बहुत सारे बच्चे जो है ना बना लेते हैं सही, और लास्ट में जो है ना हड़बड़ी में जो है ना वो गलत कर देते हैं, तो कोशिश कीजिएगा ऐसा नहीं करने का, ठीक है। चलिए, तब है यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका कि इफ द सर्कल ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल with radius r1 and r2 is equal to the circumference of the circle of radius r1 नहीं, यहाँ पे r होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका ये है वो क्या होगा, r होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, सिर्फ r होगा। देन तो रिलेशन पूछ रहा है उनके बीच में, तो मान लेते हैं पहला जो सर्कल है उसका आपका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, तो 2 पाई r1, दूसरा जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r2, और एक थर्ड जो सर्कल है उसका कितना हो जाएगा 2 पाई r। हाँ, अब इन तीनों में रिलेशन दिया हुआ है, इन तीनों में रिलेशन क्या है कि सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस, इन दोनों का सम, मतलब सर्कमफ्रेंस बोलिए या पेरीमीटर 1 प्लस पेरीमीटर 2 इज इक्वल टू पेरीमीटर, ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड का हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इज इक्वल टू 2 पाई r। तो यहाँ से अगर 2 पाई कॉमन ले लें तो यहाँ से r1 प्लस क्या हो जाएगा r2 इक्वल टू 2 पाई r। तो ये 2 पाई r2 पाई कट गया, तो r1 प्लस r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा r। तो ये आप इस तरह से देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ना बेसिक है, भले हो सकता है कि नहीं आपका आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये आ भी सकता है। लेकिन इससे क्या फ़ायदा है कि आपका जो है ना फार्मूला पे आपका कमांड हो जाएगा कि किस तरह से फार्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर लिखा है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर सर्कल का जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, एरिया का रेशियो पूछ रहा है। ये आसान क्वेश्चन है, इसके बाद और भी है क्या, हाँ चलिए, तब है इसको कर लेते हैं। इफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो सर्कल का अगर पेरीमीटर हम लोग देखें, सर्कल का अगर हम लोग पेरीमीटर देखें तो कितना हो जाएगा आपका 2 पाई r। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर, अगर स्क्वायर का पेरीमीटर हम लोग देखें तो कितना होता है आपका 4 इंटू ए अगर हम लोग माने हैं उसके साइड को, एक साइड को, ये है सर्कल, ठीक है, जिसका कि रेडियस कितना है आपका r, और ये है आपका स्क्वायर जिसका कि आपका एरिया क्या है a। समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये बोला कि ये दोनों क्या है सेम है, तो दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन से करें तो 2 पाई r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a। तो यहाँ से अगर हम लोग कट कर दें तो 2 ये 2 बार में कट जाएगा, तो आप कह सकते हैं पाई r इज इक्वल टू 2a, या कह सकते हैं कि r बाई ए सर्कमफ्रेंस, सर्कल पहले दिया हुआ है तो r बाई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r बाई ए, ये इधर आएगा तो ये 2 बाई पाई, ये रेशियो हो गया। अब इन दोनों का एरिया देख लीजिए, तो अगर हम लोग एरिया की बात करें सर्कल के तो पाई r स्क्वायर, और अगर एरिया का बात करें हम लोग, एरिया का बात करें किसका स्क्वायर का, तो कितना होता है आपका a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो देखना है, ठीक है। इन दोनों का अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ से सॉरी पाई तो रहेगा ना, ठीक है। अब है यहाँ पे कि हमारे पास वैल्यू क्या है, तो a बाई r का वैल्यू है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको सजा सकते हैं कि पाई को बाहर निकाल दीजिए और r बटा a का स्क्वायर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और r बटा a का स्क्वायर लिखेंगे तो r बटा a होता क्या है आपका 2 बाई पाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 4 बाई पाई स्क्वायर। तो एक पाई से एक पाई कट गया तो क्या बचेगा 4 बाई पाई। अब 4 बाई पाई के फॉर्म में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, 4 बाई पाई के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तब क्या करेंगे हम लोग, तब है इसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें कि
तो कितना हो जाएगा 4, और पाई का वैल्यू क्या होता है 20 इतना बाई 7, तो ये चला जाएगा ऊपर में चला जाएगा, तो 4 × 7 22, तो ये 2 और ये हो जाएगा आपका कितना ऑलमोस्ट सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गलती होगी, यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से है ना 14 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 14/11। देखिए यही कहना है कि आप जहाँ से भी बनाएं, जिस भी बुक से बनाएं, जिस भी मॉड्यूल से बनाएं, आप जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, मार्केट से बहुत सारे अभी एग्जामिनेशन के टाइम पे खरीदते हैं, उनके क्वेश्चंस को समझिए और खुद से लगाइए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है ना आपका, यहाँ पे 14/11 यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आंसर क्या रखा है, यहाँ पे ये रख रहा है, तो आंसर ये तो नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा 14/11, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 बार चेक कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 बार चेक किए हैं, देखा इसमें कहीं आपको कोई गलती नजर नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो आप क्वेश्चन बनाएं, अगर मान लेते हैं ऐसा फिर भी कंफ्यूजन रहे तो आप अपने टीचर से संपर्क करें, और या फिर बुक को फिर से जो है ना एक बार ट्राई कर ले कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो। जैसे हम लोग रीचेक किए, दोबारा हम लोग रीचेक किए, क्योंकि आंसर तो मैच नहीं कर रहा था, हो सकता है कि हमारा गलती हो, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपके हर बार, जब भी जितनी बार भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं ना, उतना बार, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल। अब देखिए इस बार क्या लिखा है, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है। पेरीमीटर और एरिया दोनों न्यूमेरिकली इक्वल किया। देन द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस पूछ रहा है, सर्कल का ही है, सर्कल ही है, ठीक है, जिसका कि आपका क्या है r है। तो इसका पेरीमीटर की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा 2πr, और इसके एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा πr²। तो ये बोल रहा है ना कि ये दोनों इक्वल है, मतलब p इज इक्वल टू इसके a, तो p है 2πr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा πr²। तो यहाँ से अगर पाई से पाई काट दें, एक r से एक r कट गया, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है आपका 2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन इतना कर लिए समझ लीजिए आप सर्कल के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे सेशन में, जिसमें हम लोग